अगर आप एक ऐसे कॉलेज चले गए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी चले गए जो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, आपको प्रूफ नहीं दे रही है एज अ कि हाँ ये कंटिन्यूअस इंटर्नशिप हुई है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कि ऐसा ना हो कि आप एक गलत कॉलेज में चले जाओ। Extremely high living cost, outdated academic system and difficulty in finding a job. क्या पता आप कॉलेज चले गए, आपकी डिग्री वैलिड नहीं हुई, जब आप वापस इंडिया आए तो आपके 6-7 साल तो बर्बाद हो गए ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझो। ओके, सो हेलो एवरीबॉडी। इस साल बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ जा रहे हैं एंड इसमें कोई बुराई नहीं है, बट द थिंग इज दैट जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है तब आपको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला कि इस कॉलेज में चले जाओ तो आप चले गए। सो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान होना रखना है एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए ताकि जब आप वहां से एमबीबीएस करके वापस आओ तो इंडिया में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सेटल डाउन होने में। एंड दैट इज वाई इसकी रिगार्डिंग 19 मई को भी एनएमसी ने दोबारा से गाइडलाइंस जारी की थी एंड उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया था कि क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए ताकि जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो एंश्योर्ड रहें एंड वो वापस इंडिया अगर आना चाहते हैं तो उन्हें वो सारे क्राइटेरियाज फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होता है एंड द थिंग इज दैट कंसल्टेंट उन्हें बहुत ज्यादा ऑप्शंस देते भी नहीं है, वो एक लिमिटेड कॉलेजेस के बारे में बताते हैं एंड दैट इज वाई अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कॉलेज रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा कॉलेज जाना है या फिर आपको यूनिवर्सिटी या कंट्री समझ नहीं आ रहा या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे एमबीबीएस अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जो बहुत बड़ी बात है। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसे फिल कर दें या फिर आप हम लोग भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट जिसको हमें लग रहा है कि ड्रॉप लेना चाहिए, मुझे सिंपली बोल देते हैं कि भाई तू ड्रॉप ले ले, ज्यादा बेटर रहेगा तेरे लिए। या फिर अगर हम किसी को प्राइवेट है लाइक हमें लग रहा है कि वो प्राइवेट ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू एमबीबीएस अब्रॉड, तो मुझे बता देते हैं। सो वी गाइड जेन्युइनली लाइक जो स्टूडेंट के लिए सही हो, क्योंकि हम गलत नहीं बता सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी कैरियर का सवाल है। सो आप हमारी वेबसाइट mbbsroot.com पे भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री काउंसलिंग के लिए या फिर डायरेक्टली गूगल फॉर्म जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में उससे भी कर सकते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि एनएमसी की वो एग्जैक्ट सारी गाइडलाइंस क्या है ताकि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले एंड आप सही कंट्री एंड सही कॉलेज चूज कर पाए। ये जो नोटिस है एनएमसी का उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो तुम वहां से भी जाके देख सकते हो। तो अगर हम इस नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़े तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है दैट इज कि आपका जो कोर्स है वो एटलीस्ट मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए एंड दैट इज 4.5 ईयर्स। नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है जिसमें स्टूडेंट जाते हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने, चाहे वो रशिया, जॉर्जिया, सर्बिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर नेपाल, मॉरिशस, तो इन सभी में क्या होता है जो कोर्स होता है वो 6 इयर्स का होता है, 5+1 इयर्स ऑफ इंटर्नशिप, तो टोटल 6 इयर्स का कोर्स होता है। सो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नाउ अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी हुई है दैट इज कि 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। ठीक है, सो ये चीज तो समझ में आता है कि हाँ 5 साल का कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप आपको अलग से कराते हैं, टोटल 6 इयर्स का हो गया। नाउ लेकिन जब अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, जब आप इनका तीसरा पॉइंट पढ़ोगे और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में नहीं होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड हो उसी में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 12 मंथ्स की जो इंटर्नशिप की बात चल रही है एंड वो पार्ट्स में नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सेकंड ईयर में थोड़ा कर लिया, थर्ड ईयर में थोड़ा कर लिया, फोर्थ ईयर में थोड़ा कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर बात ये है कि जो मैक्सिमम कंट्री स्टूडेंट जाते हैं वहां पर जो क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है वो पार्ट्स में ही होती है। ऐसा लास्ट में 1 साल का अलग से इंटर्नशिप ऐसा नहीं होता कि 12 मंथ्स कंटिन्यूस चल रहा है, वो पार्ट्स में होती है। नेपाल इज द ओनली कंट्री जो इन सारी जो क्राइटेरियाज है उनको एकदम सोलली यानी कि पूरे 100% तरीके से फॉलो करती है। बट वो लोग क्या करते हैं, जिन यूनिवर्सिटी, अब भैया आप बोलोगे कि भैया अब ऐसे तो फिर वो लोग अगर फॉलो ही नहीं कर रहे इस रूल को तो फिर हमें बाकी कंट्रीज जाने नहीं चाहिए नेपाल के अलावा। सो ऐसा नहीं है, तुम वहां जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देती है जिसमें वो रहता है कि हाँ 12 मंथ्स की इंटर्नशिप हुई है। सो उससे चल जाता है। बट वही ये बात है कि अगर आप एक ऐसे कॉलेज चले गए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी चले गए जो आपको वो सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, आपको प्रूफ नहीं दे रही है ऐसा कि हाँ ये कंटिन्यूअस इंटर्नशिप हुई है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड दैट इज वाई सही कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, आपको ज्यादा कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि आप हमें रीच आउट कर सकते हो, आपको एकदम करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है हम वो आपको देंगे। बिकॉज वी आर टॉकिंग टू सो मेनी पीपल, जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, हमने उनके साथ पॉडकास्ट किया हुआ है। हमारी टीम बहुत सारी कंट्री विजिट की हुई है, ग्राउंड रियलिटी हम लोगों ने चेक किया हुआ है, जस्ट फॉर कि हम क्या सही है क्या गलत है वो स्टूडेंट को बता सके। एंड जो सही है जो गलत है हम सीधे बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ चौथा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दैट इज कि जो आपका कोर्स होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। मैक्सिमम कंट्रीज में इंग्लिश में होता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। फिफ्थ पॉइंट दैट इज मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। सो कुछ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो करती हैं, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ बिग डिफरेंस।
नाउ अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आती है, जो यहाँ पे 6th पॉइंट है उसको जरा समझने की कोशिश करना, एंड ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस के रिगार्डिंग है। अगर आप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप इसको एकदम लाइन टू लाइन रीड करोगे एंड फिर इसका मतलब निकालोगे, तो वो इसका मतलब ये है कि द थिंग इज दैट आप जिस भी कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हो, एनएमसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब उस आए तो आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए, जो वो कंट्री अपने स्टूडेंट को देती है। यानी जो वहाँ के नेटिव पीपल हैं, उनको जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है वो सेम आपको भी मिलना चाहिए, एंड दैट इज द पॉइंट। नाउ इस वाली बात में सबसे अच्छी जो कंट्री है दैट इज नेपाल, क्योंकि नेपाल ने ऑलरेडी ये चीज डिक्लेयर कर दिया, लाइसेंस टू प्रैक्टिस बहुत सारी कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है। एंड बाकी जो कंट्रीज हैं उसमें क्या होता है, लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो होता है वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में होता है, जो बाकी रशिया, जॉर्जिया, सर्बिया सभी में होता है, एंड कुछ कॉलेजेस में नहीं भी होता है, बट स्टिल दे गिव यू द लाइसेंस टू प्रैक्टिस। जॉर्जिया पहले ऐसा लोग बोलते थे कि इट्स लाइक कि तुम्हें पीजी भी वहां से करनी पड़ेगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर तुम्हें वापस इंडिया आना है तो एमबीबीएस के बाद इंडिया आ सकते हो, एफएम एग्जाम दे सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम दोगे अब तो एफएमजी नहीं दोगे तुम्हारे बैच से। सो जॉर्जिया इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। पहले था कि जॉर्जिया से तुम वापस इंडिया आने के लिए तुम्हें पीजी करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। सो तुम जॉर्जिया भी जा सकते हो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। एंड बाकी सारी कंट्रीज जो है वहाँ पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस थोड़ा सा एग्जाम होता है, तो आपको नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, एग्जाम को क्लैरिफाई करने के लिए। एंड कुछ कॉलेजेस में, कुछ कंट्रीज में एग्जाम्स नहीं भी होते हैं, वो डायरेक्ट ही आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है, या फिर विदाउट एग्जाम के लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाता है। सो दैट इज द पॉइंट, एंड आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंट्री टू कंट्री बहुत ज्यादा वेरी करता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस का सीन, एंड इस चीज को जानने के लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज इससे पहले कि आप कोई बहुत बड़ी गलती करो, इससे पहले कि आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करो, आपकी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन लो, जानो, खुद से सोचो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ एमबीबीएस अब्रॉड जब आप करते हो, वहां से आप करके आए तो आप वापस इंडिया भी आ सकते हो, आप यूएसएम भी जा सकते हो, आप लैब एग्जाम दे सकते हो, बहुत सारे आपके पास और भी रास्ते हो सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का एएमसी दे सकते हो। सो देयर आर सो मेनी वेज, बट द थिंग इज दैट कि ऐसा ना हो कि आप एक गलत कॉलेज में चले जाओ, एंड आप ऐसे ना हो कि आप एकदम ही बजट के चक्कर में क्या है, आप एक ऐसे कॉलेज में चले गए जो जहाँ पे कुछ भी नहीं सिखाते हैं, ना जहाँ पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। सो दैट इज वाई सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, आप रिस्क नहीं ले सकते। क्या पता आप कॉलेज चले गए, आपकी डिग्री वैलिड नहीं हुई, जब आप वापस इंडिया आए तो आपके 6-7 साल तो बर्बाद हो गए ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझो। ओके, सो आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, नो प्रॉब्लम। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, गूगल फॉर्म का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, एंड ये जो एनएमसी की गाइडलाइन वो भी मैंने बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसी और यूजफुल वीडियोस में नेक्स्ट टाइम।